जय हिंद मेरे भाइयों, मैं हूं महेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सपोज एशिया। छत्तीसगढ़ के जिला बीजापुर से एक घटना, अभी ताजा घटना हुआ है कि एक प्रभु के दास, परमेश्वर के दास पास्टर आलम शंकर को की हत्या कर दी गई है। और लोग तो इस हत्या का आरोप जो है नक्सलियों के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को खंडन करता हूं, क्योंकि नक्सली लोगों का इस धार्मिक बातों को लेकर के उनकी कोई लड़ाई नहीं हो। क्योंकि बीते समय में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में विरोध हुआ है, क्रिश्चियनों के ऊपर, चर्चों के ऊपर जो हमले हुए हैं, जैसे कि आप मशहूर नाम आपने सुना होगा, ज्योति शर्मा एंड गैंग, उसका गैंग, और वहां का जो बजरंग दल का नेता है रतन यादव, उसका, आपने इन तमाम नामों को सुना होगा, जो सैकड़ों की तादाद में, और वो भी नकाबपोश। इसमें दिया है कि नक्सली लोग नकाबपोश बन के आए थे साधारण ग्रामवासियों के भेष में। लेकिन यहाँ पर जो दिया है, आपने देखा होगा कि जब ज्योति शर्मा एंड गैंग और उसका रतन यादव और उसका गैंग के लोग जब चर्च पर हमले करने जाते हैं, जब जितनी भी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे वो लोग भी नकाब लगा के मुंह ढक के जाते थे। तो ये तो जांच का विषय है कि कौन इसको कर रहा है, लेकिन नक्सली लोगों ने इस तरीके से कभी विरोध नहीं किया। बताया जा रहा है कि उन्होंने नक्सली लोगों ने पोस्टर लगाया, अब पोस्टर लगा के चेतावनी दिया कि धर्मांतरण ना करें। ये भी हो सकता है कि नक्सली लोगों ने पोस्टर ना लगाया हो सकता है कि अन्य मसीह यीशु विरोधी, क्रिश्चियन विरोधी, चर्च विरोधी मानसिकता वाले लोग जो बीते दिनों में अभी बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचा रहे थे, चर्चों पर हमले कर रहे थे, हो सकता है उनका वो स्टंट हो, ये उनका हथकंडा हो, जिन्होंने जगह जगह पोस्टर लगा के डराने का काम किया हो। तो सरकार को और ये मीडिया के जो लोग जो इस तरह के फैला रहे अफवाह, तो इन बातों को जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई पता चल सके। तो यहाँ पर क्या है, एक पास्टर आलम शंकर हैं, उनकी जो है कि हत्या कर दी गई है धारदार हथियार से वार करके। और इसके डिटेल में हम देखते हैं इसमें क्या होता है, पूरा खबर जानते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों, मैं तुमसे आपसे निवेदन करूंगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फेसबुक पर भी, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, और इस तरीके के वीडियो हम लेकर के आते रहते हैं। बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन, ताकि आपको मिलता रहे हर एक नए वीडियो का। तो आगे हम देखते हैं कि इस न्यूज में क्या होता है। तो इस खबर में देखिए, जो ये भास्कर है, दैनिक भास्कर, उसने बहुत प्रमुखता से छापा है, होलिका दहन की रात नक्सलियों की खूनी खेल। तो आप जानते हैं कि उन्होंने क्या किया। यहाँ पर दूसरी चीज यहाँ पर देखते हैं, बीजापुर में लिखा है, हेडिंग जो दिया है दैनिक भास्कर ने वो दिया है, बीजापुर में नक्सलियों ने युवक को मार डाला, ग्रामीण की वेशभूषा में घुसे घर में, बाहर खींचा और धारदार हथियारों से सीने में किया वार। तो ये, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि जो नक्सली लोग हैं और जो अन्य क्रिश्चियन विरोधी जो संगठन है, जो चर्च विरोधी संगठन है, वो लोग नक्सलियों से उनका गठजोड़ हो गया है, और वो लोग नक्सलियों द्वारा मसीही लोगों पर हमला करवा रहे हैं उकसा करके। तो क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो है, चाहे आदिवासी जो लोग हैं, उन्होंने मसीहियत को, क्रिश्चियनिटी को हृदय से, सच्चाई से खुशी खुशी अपनाया है। इसलिए, और नक्सली लोग जबरन धर्मांतरण के विरोध में होते हैं, न कि खुशी खुशी कोई अपना मसीहियत को ग्रहण करता है, तो नक्सली लोग को भी इस पर ऐतराज नहीं होता है। तो इसलिए ये कहना कि सीधा सीधा पल्ला झाड़ लेना कि ये नक्सली लोगों का काम है, यह कहना गलत होगा। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। और इसमें दिया है कि पोस्टर लगाया गया, पोस्टर ये भी हो सकता है कि पोस्टर लगाने का कार्य अन्य मसीह विरोधी, क्रिश्चियन विरोधी, चर्च विरोधी मानसिकता वाले लोगों का काम हो सकता है, जिन्होंने नक्सलियों के नाम पर पहले हवा बनाया हो इस तरीके का, और हवा बनाने के बाद उन्होंने इस तरीके का वारदात का अंजाम दिया हो। जैसे कि आप जानते हैं कि बीते समय में बहुत चर्चित चेहरा, मसीह ईसाई विरोधी, चर्च विरोधी
जिसका बहुत चर्चित चेहरा रहा है वो रही हैं ज्योति शर्मा एंड उनका गैंग, और रतन यादव और एंड उनका गैंग, ये पूरे रहे हैं। और ये लोग जब भी किसी पर हमले करते, बहुत सारा हमला हुआ है मसीही लोगों पर, आप देख सकते हैं। वो लोग नकाब पोश बन के चेहरे पर नकाब ढक लेंगे और जा करके हमला करते हैं। इनसे ये चीज़ें इनसे मिलती जुलती है। तो इसलिए बिना जांच के किसी को निर्णय कर देना कि फलाना ने किया है शक के दायरे में, ये गलत है। सरकार को इस पर कोई उच्च स्तरीय मजिस्ट्रेट लेवल की या फिर कमिश्नर लेवल की, सीबीआई लेवल की इंक्वायरी बैठानी चाहिए, सीआईडी लेवल की इंक्वायरी बैठानी चाहिए। जो लोग इसमें शामिल है उनको नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसमें देखिए कि दैनिक भास्कर और क्या लिखता है। दैनिक भास्कर लिखता है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओवादियों ने होलिका दहन की रात एक युवक की हत्या कर दी और उस युवक को उसके घर से बाहर ही धारदार हथियार से वार करके मारा गया। वारदात को अंजाम देने के बाद माओवादी जंगल की तरफ लौट गए। हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। मामला जिले मदेड़ थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक भोलापट्टनम ब्लॉक के नक्सल प्रभावित गांव अगमपल्ली गुड़ा के रहने वाले यालम शंकर की हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि करीब 4 से 5 की संख्या में ग्रामीण वेशभूषा में नक्सली पहुंचे थे। उन्होंने शंकर को पहले घर से बाहर निकाला, फिर सीने में धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। 1.5 सालों से इतने लोगों को मारा गया है। अब पीछे से ये जो लिस्ट बना के दे दिए हैं, अब ये जो है जो सरकार ने जो दी है कि जो न्यूज का लोगों ने बना करके डाला है कि इस तरीके से हत्या की, इस तरीके का हत्या की। अब इतने जो हत्याएं हुई हैं इसमें 17 नवंबर 2020 को, 21 अक्टूबर 2020 को और 2020 में इस तरीके की जो लिस्ट बना के इस न्यूज ने दिखाया है, इसमें से अन्य कितने को धर्मांतरण की वजह से मारा गया है। ऐसा आप देखेंगे इसमें नहीं मिलेगा कि अन्य किसी को धर्मांतरण की वजह से मारा गया है, मुखबिरी की वजह से मारा गया है। लेकिन इनका जो बताया जा रहा है कि उन्होंने पहले पोस्टर लगाया, मतलब बिल्कुल ये जो अलग मुद्दा हो जा रहा है। तो ये नक्सलियों के आड़ में हमारा जो है कि कहना है कि पुलिस इसका जांच करे, सरकार उसको जांच करे, प्रशासन इसका जांच करे और पता लगाए, क्योंकि ये क्रिश्चियन विरोधी मानसिकता वाले लोग भी हो सकते हैं जो नक्सलियों के आड़ में अपना चेहरा छिपा करके इस खूनी खेल को खेले हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए, उस उच्च स्तरीय, और इसकी सच्चाई तक पहुंचना जरूर होना चाहिए। आगे हम देखते हैं इसमें जो दूसरा जो न्यूज ने लिखा है, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स ने भी, हिंदुस्तान लाइव ने भी लिखा है, उसने भी लिखा है कि छत्तीसगढ़ में बीजापुर में नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या आधी रात गांव आए, घर से निकाला और हथियार से हमला कर मार डाला। ये हिंदुस्तान लाइव ने भी इस बात को लिखा है प्रमुखता से। और ये पुरानी फोटो है जिसको दिखाया है, ये फोटो उस समय की नहीं है जिस समय की वो है। मिली जानकारी के अनुसार नक्सली, पहले ही बता दिया आपको, जो इसमें पूरा एड्रेस पता दे रखा है, नक्सलियों ने हत्या कर दी। और गुरुवार की रात होलिका दहन के बाद ग्रामीण अपने अपने घरों में सो रहे थे। उसी दौरान यालम के घर कुछ लोग पहुंचे, ग्रामीणों के वेश में पहुंचे। नक्सलियों ने उसे घर से बाहर खींच कर निकाला और धारदार हथियार से उसके सीने में वार कर दिया। हत्या के बाद नक्सली जंगल की ओर चले गए। तो इस तरीके से ये बता रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि आधा दर्जन नक्सली पहुंचे थे। और ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस ने संपर्क कायम करने के, पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की विवेचना में लिया है। पुलिस को आशंका है कि वह की हत्या पुलिस मुखबिरी के शक में की गई है। वहीं अक्सर माओवादी ग्रामीणों की मुखबिरी का आरोप लगाकर मार देते हैं। नक्सली गांव में दहशत फैलाने और अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए इस प्रकार के कार्यों का अंजाम देते हैं। तो ये हिंदुस्तान लाइव ने लिखा है। और हम देखते हैं कि और कुछ प्रमुखता से छापने वाले, जैसे नई दुनिया है, तो ये नई दुनिया ने इसको तो अलग ही रूप दे दिया है। नई दुनिया लिखता है बीजापुर में नक्सलियों ने खेला खूनी खेल,
पास्टर को मौत के घाट उतारा, 20 दिन पहले दी थी धमकी। और आगे लिखता है, ये देखिए कहीं का फोटो लेकर डेमो के लिए छाप दिया, लिखा है डेमो, क्योंकि ये रियल फोटो नहीं है, उस समय के वो लोग ये ऐसे ही नहीं गए थे। तो आगे इसमें बताता है पूरा डिटेल में कि बीज होली से पहले शाम 7 बजे के आसपास नक्सलियों ने खूनी खेल खेला है। मदेड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत अगमपल्ली गुड़ा में पास्टर यालम शंकर की निर्मम हत्या करने की जानकारी मिली है। घर के बाहर धारदार हथियार से गांव के पास्टर को मौत के घाट उतारा। इस घटना की पुष्टि भोपालपट्टनम एसडीओ द्वारा की गई है। एसडीओ ने बताया है कि 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है थाना। रात होने की वजह से घटनास्थल पहुंचने में देरी हो गई। फिलहाल पुलिस को हत्या का कारण अज्ञात है। अभी तक हत्या का कारण पता नहीं चला है कि नक्सली है कि लोकल गुंडे हैं या कोई धार्मिक दंगाई संगठन के लोग हैं। पुलिस को अभी इसके पूरी डिटेल में नहीं पता है, जांच चल रहा है। इसके बाद करीब 5 वर्षों पहले जो बताया जा रहा है कि जो यालम शंकर पहले गांव के सरपंच थे, बाद में उन्होंने 5 वर्षों से जो है कि प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, पास्टर की सेवकाई कर रहे हैं। इस मधेड़ इलाके में दहशत बना हुआ है। इस घटना के बाद परिवार की ओर से हत्या की सूचना मिली और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे बताता है, करीब 20 दिन पहले पास्टरों की को मिली थी धमकी। तो इसमें जो बता रहे हैं कि बीजापुर के कैका मोसला एनकाउंटर के परिजनों ने बताया कि फर्जी पुलिस का दावा, नक्सलियों के दबाव में ग्रामीण। तो इसमें बता रहे हैं कि सूत्रों ने यह भी बताया है कि नक्सलियों ने पोस्टरों के माध्यम से मधेड़ के अधिकांश पास्टरों को धमकी दी थी। देखिए नक्सली का जो ये नाम बार बार यहाँ पर आ रहा है कि उन्होंने पास्टरों को धमकी दी, नक्सली ने धमकी दी, ये ऐसा वारदात पहली बार इसमें दिखाई दे रहा है कि जब उन्होंने सभी पास्टरों को इस तरीके से चेतावनी दिए हो। जबकि ये माना जाता है कि ईसाई धर्म का आदिवासी लोग हृदय से खुल करके सच्चाई से और अपनी खुशी से ग्रहण करते हैं और उनको कोई प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं। लेकिन ये इसीलिए इसमें शक हो रहा है कि ये नक्सली के आड़ में अन्य लोगों का मिली भगत हो सकता है, मसीह क्रिश्चियन विरोधी संगठनों का हाथ हो सकता है। धमकी दी थी कि जो भी आदिवासियों का धर्म परिवर्तन का काम करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। ऐसा आशंका व्यक्त की जा रही कि नक्सली इसी कारण हत्या को अंजाम दिया है। आदिवासियों की अपनी संस्कृति और परंपरा है, वह जानकारी मिली है। क्षेत्र में ईसाई धर्म मानने वालों के नक्सलियों ने पर्चे के माध्यम से चेतावनी भी दी है। माह भर पहले इस धर्मांतरण के मामले को लेकर मदेड़ क्षेत्र के कुछ ग्रामीणों के बीच मारपीट जैसी घटना हुई। इसकी जानकारी व रिपोर्ट मदेड़ थाना में पीड़ित ने दर्ज कराई। तो ये भी हो सकता है कि जो छत्तीसगढ़ के जो क्रिश्चियन विरोधी संगठन हैं, जो चर्च विरोधी संगठन है, क्योंकि आपने बीते दिनों में सुना कि किस तरीके से ज्योति शर्मा एंड गैंग और रतन यादव एंड गैंग, उन सभी लोगों ने मिल करके किस तरह से चर्चों पर हमले किए और सेम टू सेम उन्होंने भी नकाबपोश चेहरे बांध करके क्रिश्चियनों पर हमले करते थे, गालियां देते थे, चर्च में जाते थे, सरेआम उनको मारने के, कत्ल करने की तमाम प्रकार की धमकियां देते थे। तो और ये लोग भी वैसे ही दिए हैं, अंजाम किए हैं। तो वह एक चेहरा छुपा करके और अंजाम देना, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये नक्सली लोगों का काम है। यह क्रिश्चियन विरोधी अन्य संगठनों का भी काम हो सकता है। तो इसलिए वहाँ की जो भूपेश बघेल की जो सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार है, उनसे मैं निवेदन करता हूं, मैं मांग करता हूं कि इस मामले को उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, मजिस्ट्रेट लेवल, एसआईटी लेवल जांच कराई जाए और इसमें पता किया जाए कि इसमें कौन कौन से संगठन शामिल हैं, क्या नक्सली हैं कि नक्सली के नाम पर अन्य क्रिश्चियन विरोधी मानसिकता वाले लोग और उनके संगठन शामिल हैं। ये बात पता होनी चाहिए ताकि इस बात से न्याय मिल सके और आने वाले समय में इस प्रकार की घटना पर अंकुश लगाया जा सके। आगे यहाँ पर दिया है कि बताता है कि ठीक है
इस जानकारी व रिपोर्ट मदेर थाना क्षेत्र में पीड़ितों ने दर्ज करा दी है। आगे बताता है कि नक्सली नहीं चाहते कि आदिवासी अपनी संस्कृतियों को छोड़े। तो देखिए क्या है, नहीं चाहते, अगर नक्सली ने ऐसा किया तो उन लोगों ने भी ये गलत किया है, क्योंकि आदि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है। हमारे देश का जो भी धर्म है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, सिख हो, अन्य बौद्ध हो, जो भी धर्म है वो सभी अच्छे हैं और प्यारे हैं, और वो हर एक हिंदुस्तानी के लिए सम्मान के योग्य हैं। और हर एक नागरिक, भारत के नागरिक आज़ाद है। हमारा संविधान उसको आज़ादी देता है, हमारा कानून उसे आज़ादी देता है कि हम उन धर्मों में जिसमें भी हम चाहें उसमें हम खुशी से अपना सकते हैं, रह सकते हैं, मान सकते हैं, निभा सकते हैं, और इस पर हमें कोई रोक नहीं सकता। तो अगर ये नक्सली रोकते हैं तो ये भी गलत है, और लेकिन ये नक्सलियों के नाम पर अगर और कोई डराने का कोशिश कर रहा है तो इसका पता होना चाहिए, ये भी गलत है। तो आगे बताते हैं कि इसमें कि इसके लिए पास्टर को हिदायत दी गई थी, बावजूद पास्टर गांव में धर्म परिवर्तन का कार्य कराने के साथ साथ प्रचारक का काम करते आ रहे थे। नाराज नक्सलियों ने यह कदम उठाया। पास्टर की हत्या का यह मामला जिले की पहली घटना है। तो देखिए, इस प्रकार की पहली घटना मैं बता ही रहा हूँ कि इस प्रकार की घटना नहीं होती थी, ये पहला घटना है, इसलिए ये संदेहपूर्ण है, क्योंकि ये नक्सली इसके पीछे ऐसा है कि नहीं भी हो सकते हैं और गैर लोग हो सकते हैं इसके पीछे, और नक्सलियों के नाम पर इस केस को, फाइल को बंद नहीं किया जा सकता है। बीजापुर में प्रेशर बम की चपेट में आकर जिला पुलिस का जवान घायल। ओके, ये तो हेडिंग है दूसरा। ये आगे देखिए क्या बोलता है, आदिवासी समाज भी नहीं चाहता कि धर्मांतरण हो। जब एक आदिवासी समाज किसी को जबरदस्ती, तो कोई कुछ करता नहीं है, कुछ जबरदस्ती से उनसे किसी भी धर्म को मानने के लिए कोई नहीं कहता, कोई बाध्य नहीं करता है, खुशी खुशी कोई मान रहा है। तो अगर कोई और समाज के, आदिवासी समाज के नाम पर कोई आका बनने की कोशिश कर रहा हो कि मैं आदिवासी समाज का ठेकेदार हूँ, बाप हूँ, मैं आदिवासी समाज नहीं चाहता, तो तुम्हारे कहने से पूरा समाज नहीं हो जाएगा। समाज तो, आदिवासी समाज तो उस व्यक्ति जब खुशी से स्वीकार कर रहा है, उससे पूछो कि वो क्यों कर रहा है, उसकी सब खुशी से कर रहा है, तो उसको कौन रोकने वाले, तुम कौन, पहली बात तो तुम पूछने वाले कौन हो, तुम पूछ भी नहीं सकते। सच्चाई से जिसको मन खुश है, जिसका दिल चाहा, जिस धर्म में गया, अपना परिवर्तन किया, चाहे कुछ भी किया। तो इसमें बता रहे हैं कि कहना है कि हम अपनी संस्कृति, रीति रिवाज व देवी देवता, पंडुम व परंपरा रीति रिवाज को छोड़कर धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देना हमारे आदिवासियों भाइयों के साथ एक धोखा है। आदिवासी समाज का मानना है कि इसके लिए समाज प्रयासरत रहे, लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। तो आदिवासी समाज के नाम पर कोई जागरूक कर रहा है और इस तरीके से मर्डर करके, हत्या करके जागरूक कर रहा है, तो वह 100% वो क्रिश्चियन विरोधी कोई संगठन से जुड़ा हुआ है और उसी से प्रभावित है। और सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए। मुझे संदेह है कि इसमें जरूर क्रिश्चियन विरोधी जो संगठन है, आजकल जो जगह जगह हंगामा मचा रखे हैं, चर्चों पर हमले कर रहे हैं, उन्हीं लोगों का हाथ इसमें है। तो इस तरीके से इसने नई दुनिया ने छापा है और लाइव हिंदुस्तान ने भी इसको प्रमुखता से छापा है, नई दुनिया ने भी छापा है, दैनिक भास्कर में भी, और एबीपी लाइव जो है उसने भी इस मामले को उठाया है। तो देखिए यहाँ पर एबीपी लाइव ने भी अपने जो पोर्टल पर इसको पब्लिश किया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने की खूब, माफ कीजिए, ये तो किसी और का ही लग रहा है, इसको ये नहीं। तो जो भी है मेरे प्रिय भाई बहनों, इस समय मसीहत की सतावट बहुत ज़्यादा तेजी से हो रही है। मसीह लोगों को सताया जा रहा है, जगह जगह हमले किए जा रहे हैं, और आप जानते हैं कि मसीह विरोधी लोग हर गली में, हर मोहल्ले में मौजूद हैं। और तो और गली मोहल्ला छोड़िए, हमारे अपने घरों में भी मसीह यीशु विरोधी लोग हैं, हमारे अपने रिलेशन में हैं, हमारे अपने समाज में हैं, जो लोग विरोध करते रहते हैं। लेकिन यह एक विरोध इतना ही लेवल तक होनी चाहिए कि आप विरोध मुंह से बोल करके कर सकें, इसको खून का रंग नहीं देना चाहिए, हत्या का रंग नहीं देना चाहिए। और कुछ सरकार भी ऐसी हैं जो क्रिश्चियन विरोधी मानसिकता से भरी हुई हैं, और वो अपने जो सरकारें हैं
जो कट्टरबंदी सरकारें हैं वो तो अपने धर्म मजहब को खूब बढ़ावा देते हैं, प्रचार प्रसार करो, लेकिन दूसरों को रोकने का कार्य करते हैं। और सरकार में शामिल कुछ लोग भी इस प्रकार से हैं, और शासन प्रशासन में भी शामिल हैं कुछ लोग जो इस प्रकार से मानसिकता से भरे हुए हैं। तो इस समय इस प्रकार इस माहौल में एक सच्चे मसीही को जीना और बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन याद रखिए कि परमेश्वर आपके साथ हैं, प्रभु यीशु आपके साथ हैं, और आप प्रार्थना करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगति में बने रहिए। इन घटनाओं को देख करके अपने दिल को छोटा मत कीजिए, और ज़्यादा प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर भारत देश पर कृपा करें, परमेश्वर भारत देश पे अपना प्रकाश चमकाए कि भारत सच्चे परमेश्वर ईश्वर को पहचान सके। तो मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टा में, चारों तरफ जितने भी मसीही लोग हैं उनको जागरूक करने का काम कीजिए, उनको शेयर करके आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप इस तरह से करके आप हमें सपोर्ट करते हैं। और जब आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हमारा हौसला और बढ़ता है कि हम मसीही समाचार को और आगे तक आवाज़ उठा सकें। तो मिलता हूँ एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।